अगर संत रामपाल जी चुनाव लड़ते भी हैं तो इसमें बुराई भी क्या है? ऐतराज नहीं है कि वो मानो या ना मानो, मैं उस दिन भगवान मनवाना चाहूँ ना, बिल्कुल ना मानो। बात यह है कि उसका विरोध तो ना करो। वह उसका उनका एक संशय ये है कि भाई ये तो अंदर खाते बीजेपी का एजेंट और बीजेपी की मदद कर रहा है। अगर परशुराम जयंती पर सेवा का माध्यम से बिग गए, पब्लिक की सेवा कर दी, इसमें बुराई आपने क्या नजर आई? चलो एक समाज उसकी परशुराम ने ज्यादा नहीं कहना, 50% भारत परमात्मा मानना है, आस्था लोगों की, जिनकी उसकी आस्था है, उसकी सेवा करने खातर बिक गए, तो मैंने तो कोई बुरी बात नहीं लगी। किसी कोई राजनीति कर रहा हो, सौड़ा सैनी पहुंच रहा हो या मोदी पहुंच रहा हो, फिर ये देखो नहीं बस जन्म उत्सव किसका था? जन्म उत्सव परशुराम का था। इसमें आपने क्या गलत लगे? अच्छा, एक चीज और उसने ये कही, भाई देखो देश में बोलने की आजादी है, सबके अधिकार है। मैंने अपनी एक बात रखी, उसके बाद मेरे को बुरी तरह से ट्रोल किया गया मैसेंजर पर, अभद्रता भी बोला, अश्लीलता भी उन्होंने बताई कि अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन एक महिला के खिलाफ अश्लीलता तो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। 100% तो ऐसी कोई बातें नहीं हुई। अच्छा, वो झूठ बोल रही है। अगर मान लिया वो हो भी सकता है, ऐसा हो गया हो, तो वो बहुत ही घटिया काम कराया, जितनी भी कराया, जितनी SMS भेजे उसका अपने समर्थन में नहीं, क्योंकि वो भी अपना समाज के अपनी बहन है, कोई दूसरी को नहीं भाई, उसका भी समर्थन नहीं कर दिया। जिनने भी गंदी हरकत करी है तो आप उसके विरोधी है। तो अब क्या लगता है, अच्छा जो भगवान वाली बात है, जो एक विवाद छिड़ा है, जो अनुयायी हैं वो भगवान मानते हैं और अब तो काफी सारे किसानों ने भी भगवान मानना शुरू कर दिया, तो अनूप आपको क्या लगता है, क्या कोई मदद करे उसको भगवान मानने में बुराई है या क्या अच्छाई है? क्या आपको क्या लगता है, आपका क्या स्टैंड है? भाई साहब मान लिया आपका यहाँ डोरी का हाथ लग गया कंठ का, जो कि मेरे शब्द तो है गलत है, मान लिया लग गया, और मैंने आपका हाथ में तो आपकी जान बचा दी, उतारा अटैक है, आप क्या कहोगे? यही कहोगे अनूप तो मेरा जो नाम का मैं भगवान है, मेरी जान बचाई थी, अब मेरे लिए भगवान बनकर आ गया। हाँ भगवान बनकर आ गया, भाई मेरा नाम का तो भगवान है, यह बात भी कहोगे। वही बात है, वो कर क्यों नहीं मानना गया? आपने बताया जो डैड गाँव में एक विधवा महिला थी, 2 लड़कियों की शादी की उम्र हो रही थी, एक लड़का छोटा था 8-7 साल का, 2 तारीख में बाहर 2.5 सारा सौदा बह गया, उसका मकान पड़ गया। उसने अपने पीर वालों के पास फोन किया कि मेरा घर पड़ गया, बाबी भैया दोरा माँ बापू दोरा, वह बोली बेटा हमारा जुगाड़ को नहीं करिया, ओड़े जुगाड़ कर ले, उरे जोर जेठा दोरा फोन किया, उनकी ओर से भी कोई जुगाड़ नहीं मिले, सहयोग नहीं मिले। आखिरी में उसकी अपने जो बर्तन ठहक अपनी बेटियां ने लेके, अपने बेटियां लेके ठहरी में चौपाल में रख दी बर्तन, वहां भी उसके समाज वाला ने निकाल दी, वह मुसलमान परिवार से थी। यह बात जैसे रामपाल जी महाराज के भक्ता दौर गया, यह बात रामपाल जी महाराज दौर पहुंच गई। रामपाल जी महाराज ने उसे टाइम आदेश दिया, रोटी जाकर पाछा खाइयो, पहले जाकर उसका मकान पर चालू कर दिया, और 1 हफ्ता में उसका मकान बना दिया, 1.5-3 किलोमीटर से दूर है, वैसे तड़का जाकर देख लिए। तो वो उस परिवार खातर की बालक गांव में भी मैं गया था, हाँ, जिसका पीर नहीं सासरा नहीं, उसका रामपाल जी भगवान हो गया। एक कमी है, वो भगवान क्यों नहीं मानेंगे? घर वाले साथ छोड़ गए, ओड़ो को बोल बल्ला जी नहीं आया, बोले नहीं आया, को और नहीं आया, तो रामपाल जी महाराज तो आएगा, भगवान जी के और। ठीक है बात आपकी। तो आप ये कह रहे हैं भाई जो फिलहाल जो काम कर रहे हैं और जिनके लिए वो कर रहे हैं, तो वो उनको भगवान मानेंगे क्योंकि वो भगवान जैसे काम कर रहे हैं। भगवान मानो या ना मानो उसकी तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो खुद मानो या ना मानो, बात ये नहीं, उस बात का एतराज नहीं है कि वो मानो या ना मानो, मैं उस दिन भगवान मनवाना चाहूँ ना, बिल्कुल ना मानो। बात यह है कि उसका विरोध तो ना करो, वह उसका विरोध करे, वह आपका इंटरव्यू में सफाई दे हुआ है नहीं कि वह मेरी बात या पूछ लिया कह, इस बात पर विवाद नहीं है। उसकी शिष्या की बात को नहीं कही गाड़ी मुलट से, वह विरोध की बात नहीं है भाई। उसकी 5 डेथ हुई आश्रम में, वह विरोध वाली बात को नहीं, 300 बात विरोध वाली कह दी। अरे का झूठ बहुत ज्यादा बोल रहा है। उसने बोल दिया कि एक राणा जी है, अपना पता अभी बहुत बड़ा समाज सेवी है, मैं उसको गलत नहीं ठहराता, भगवान ने है, जिनकी मदद करी उनका नाम का भगवान ने है, वो भी भगवान ने है। 11,000 ट्रैक्टर दिए एक जना ने, 2 दिन इंटरव्यू में यह बात कह दी, ट्रैक्टर दिए 1100। हर बात में जो स्त्री ज्ञान ही नहीं है कि कहना है, तय तक बात नहीं जानती। 2 अक्षर है भाई, एक खेल के पीछे भी खेल है, ये इस तरीके की बात है, 2-4 रटरी है, वहां कहीं जावा। एक और बात, चलो मान लिया छोटी सी बात है, अगर संत रामपाल जी चुनाव लड़े, एक तो पहली बात देश में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, अगर संत रामपाल जी चुनाव लड़ते भी हैं तो इसमें बुराई भी क्या है?
कोई बुराई नहीं, हमें तो खुशी है, क्योंकि को पहला किसानों का इतिहासी अगर लोकसभा विधानसभा में जाओ, संसद में या विधानसभा में, तो इसमें तो हमारे लिए खुशी की बात है भाई। अगर चौधरी देवीलाल चरण सिंह है ये वहां पर नहीं जाते तो आज किसान इस हालत में, या छोटू राम चौधरी छोटू राम ना होते तो किसान के पास जमीन नहीं होनी थी। तो आप इस स्थिति में होंगे। अगर एक किसान का सच्चाई तैसी राजनीति करा है, इलेक्शन लड़ा है, तो इसमें तो अपने लिए खुशी की बात है। पहला कोई अपना इतिहासी तो जावा है, इसमें तो उसकी दुखे नहीं होना चाहिए। दुख फिर आपने बेरा है भी वह चौपट हुआ है, वोट तो भी 20 को नहीं आते बेबे पर बिल्कुल। उसमें उनका ये कहना था अनूप भाई कि वो राजनीति करें, उनको अधिकार है, लेकिन वो कह के करे कि हम राजनीति कर रहे हैं। वो कौन है भाई? उससे क्या पता वो कर रहे हैं, अगले करते ही नहीं है। किसको कहें बिना करें कर रहे हैं। राजनीतिक रामपाल जी महाराज का कोई शिष्य सरपंच भी नहीं पाओ भाई साहब। आपने राजनीति वालों तो बोल रखा अगर सरपंच भी जो उठ गया या बन गया वो मेरा शिष्य नहीं है। और आज तक पहले जो इतनी मदद कर ली 2016 में जाटा ही आरक्षण में मदद करी, तो जो भी कहा होगा लोगों ने भी तो इलेक्शन लड़ना चाहा है। जो पद्मावती वाला खातर मदद करी, जो भी कहा होगा किसान आंदोलन में मदद करी, जो भी किसान ने मदद करी उसमें भी कहा होगा इस बदल तो इलेक्शन लड़ा, अभी तक तो लड़ा को नहीं। और आज तक का इतिहास में 75 साल का लगभग रामपाल जी महाराज की उम्र होगी, आज तक किसी का समर्थन तक नहीं किया। ये 2019 में कैसे राजनीतिक मैच का, या तो एक बेतु की बात मैं लोगों माइंड बदलने की बात कर रही वैसे। अच्छा, एक और उनका जो संशय है, वैसे तो ये सवाल चलो आपसे मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं संत जी के जो क्लॉज रहते हैं उनसे भी पूछूंगा कभी। उनका एक संशय ये है कि भाई ये तो अंदर खाते बीजेपी का एजेंट और बीजेपी की मदद कर रहा है। भाई साहब अंदर किसका राज में गया हो? अगर बीजेपी का समर्थन करना होता 2014 में अंदर नहीं जाता, जैसे कि सरसाड़ा बन गया, उसकी मदद करके सरकार बनाई दी, उसकी मदद कर दी 2014 में नहीं गया। अगर जब भी मदद कर दी रामपाल जी महाराज भी, जब 2014 में नहीं करी, 2018 में नहीं करी, 19 में और 2024 में मदद नहीं करी, तो अब कैसी मदद कर सका 2029 में? उसकी आंख फूट रही है, उसकी दिमाग है ही नहीं कि यार है तो वह बरत दी क्यों नहीं बेबे। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, वो एक बात बोल रही है बार बार कि हमारे भगवान चौधरी छोटू राम भगत सिंह ये है। मैं उसको ये बात कहना चाह रहा हूँ, भगवान किसी का एक नहीं होता। हिंदुओं का अलग, मुसलमाना का अलग, सिखा का अलग। हिंदुओं का तो जिक्र है कौन कितने भगवान है, और उसका भगवान जनरल डायर क्यों नहीं है? छोटू राम क्यों है? छोटू राम इसलिए है कि उसकी अच्छे काम करे, किसान खातर भगत सिंह अच्छे काम करे, इसलिए भगवान है। तो वही अच्छे काम रामपाल जी महाराज कर रखे हैं। आने वाली पीढ़ी चली आया नहीं मान दिया, विरोध कर दिया, कुछ तो बेइज्जती भगवान मानना नहीं। आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से भगवान मानेगी जैसे अब छोटू राम ने माना। और उस बेबे ने कहना चाहूँ, छोटू राम जी ने हमारे भगवान है, मैं छोटू राम का बहुत मानने वाला हूँ, भगत सिंह और छोटू राम को। शायद मेरे जितना तो या कवे है भाई साहब, भगत सिंह को मानने वाली भी नहीं है यार। तो पहला तो मैं दिखाई दिया 3री क्लास में, तो आपने दिखता भी होगा, चक्कू गुला भगत सिंह लिख लिया था, लो पढ़ा था, जो भी दर्द को नहीं होता। आने वाले टाइम के छोटू राम और जैसा को भगवान माना, तो आने वाली पीढ़ी रामपाल जी महाराज का इसी तरीके से भगवान मानेगी। तो अंत में क्या कहना चाहते हो? अंत में यही कहना चाहता हूँ, मेरी बहन ने सदबुद्धि देव परमात्मा और वे दिमाग का काम कर। तेरे गला को मेरी पर्सनली दुश्मनी नहीं है, केवल अपने मतभेद है, मनभेद नहीं। और आप एक बात और बोल रही थी कि आपने किसान आंदोलन लड़े, वो करया आपने लड़े। मेरा जब डाटी को नहीं आई थी, जब तो मैं लटखान ला गया था किसान आंदोलन में, चंडीगढ़ गए थे, जो मैंने सौदी भी कौन थी रूसर, पहली बार उड़ा लटकाई थी। दूसरी बात ये आपका गविधमा गेड़ी के कुटिया भाई पुलिस वाला कोनी है लगते हैं खेड़ी धरना पाए, जहां लोग माइका का नहीं बात थे, थोड़ा मेरा जो सबसे ज्यादा मेरा लगे थे, मैं खड़ा था वहां। और हर आंदोलन में आप भी देखो, किसी आंदोलन हो, किसी में पक्ष नहीं हटते भाई साहब, आप तो काम का अपना सब बात मेरा है। तो यह बात तो बयान भी आई तो जोड़ के मैंने लाइए ना, मैं एक किसान हितैषी हूँ, और जो किसाना की मदद करे वही मेरा खातिर भगवान है। और आपकी बातों का ऐसा लगे कि आप किसान हितैषी नहीं, आप किसान विरोधी हो। इस सोचना आप सुधारने का काम करो। आखिरी में जानते हो अपनी बड़ी बेबे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप आगे इसे बयान ना दे, विरोध में ना बोलो। ये आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप रामपाल जी महाराज को भगवान मानो। आपसे यही कहना चाहो कि आप विरोध में भी ना बोलो, आपने करना तो चाहिए था। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज ने जो काम सरकार न करने चाहिए थे, जो मंदिरा न करने चाहिए था, या जो किसान नेता बने रहे हैं,
अब जैसे उन्होंने भी जो इसका वो मदद करनी थी, जज के देखना था, वो काम रामपाल जी महाराज ने कर दिया। आपने करना तो सीधा धन्यवाद, और आप करने लगी बुराई। इस बात का थोड़ा दुख होया है बेबे। मैं उम्मीद करूंगा आप इन आगे सुधार करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान। तो साथियों, ये थे हमारे साथ हमारे छोटे भाई हैं अनूप ब्यानाखेड़ा, और बहुत ही क्रांतिकारी भी हैं। दिल्ली में भी पहलवानों के आंदोलन में इन्होंने गिरफ्तारी दी थी, और वो वीडियो पूरे देश भर में वायरल भी हुई थी। और खेड़ी चोपटा का जो आंदोलन था उसमें भी भाई ने, और मैं तो खेड़ी चोपटा खुद भी भुगत भोग, आज भी मैं तारीख पर से आया हूँ। तो बहुत क्रांतिकारी हैं, बहुत दिल से फैसले लेने वालों में से, दिमाग से नहीं फैसले लेते ये कभी। मैं जानता हूँ पर्सनली भी इनको, पहलवान हैं ये खुद भी। तो क्या लगा आपको अनूप ब्यानाखेड़ा की बातों से? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, अपने विचार साझा करें, कमेंट सभ्य होने चाहिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मामले में। तब तक के लिए राम राम।